और गीत गोविंद का जब पाठ किया जाए तो उस समय स्थान, मौसम और लोगों को देख लिया जाए। अगर स्थान उचित नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए कि महाप्रभु अगर जगन्नाथ जी यहाँ आए तो उनके योग्य व्यवस्था है कि नहीं। मौसम, कड़कती धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी, पसीना निकल रहे हैं महाराज, उस समय गीत गोविंद मत गाइए। और सामने बैठे हुए लोग अगर वो अधिकारी नहीं हैं, वो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, या किसी ऐसी सभा में है जहां विवाह का फंक्शन हो रहा है, किसी के ब्याह का क्रम चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा चल रहा है जहां लोग खा भी रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसी जगह गीत गोविंद नहीं गाना। अधिकार का विचार करके गीत गोविंद का प्रस्तुतिकरण और गायन करना। अब ये भागवत की कथा है, यहां सब योग्य बैठे हैं, महाप्रभु जी विराजमान है, भागवत जी विराजमान है, इतने सारे वैष्णव विराजमान, यहां गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी आएंगे, विराजेंगे। क्योंकि अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे, और श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। श्री नाभाजी कह रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु तो राधा रमण जी जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो शब्द कहा गया है वो सुनिए, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। निश्चित शब्द लगा करके श्री नाभाजी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गीत गोविंद अष्टपदी का एक अक्षर भी जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी उसी समय आ जाते, आकर के बैठ जाते और पूरा सुनते। तो इसमें विचार ये रखना चाहिए कि अष्टपदी कहीं भी ना गाई जाए, कभी भी इसका वाचन ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे आपको, कई लोगों को आदत होती है कीर्तन सुनने की, भजन सुनने की। अब उस समय अगर आपने ट्रैप रिकॉर्ड में गीत गोविंद चला दिया और गाड़ी पूरी पैक बैठी है, ठाकुर जी कहाँ बैठेंगे बेचारे आके? ठाकुर जी कहेंगे भैया ऊपर इसके कैरियल भी नहीं है, कहाँ लटक जाएं हम। अच्छा, ये निश्चित है कि ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी को श्रम होता है, बेचारे लटकते हुए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे सीडी में चल रहा है, किसी का गाया हुआ चल रहा है, मतलब आधुनिक यंत्र से अगर गीत गोविंद गाया जा रहा है तो ठाकुर जी हो सकता है नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भक्त बैठ करके गाता होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो इसलिए उस समय सावधानी रखो।